जय हिंद साथियों, डिफेंस वुड में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल आपने देखा होगा तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो आज किस पे बेस्ड होने वाला है। अगर आपने उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिल किया है या करने वाले हैं तो साथियों आप 5 मिनट दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। साथियों आज हम लोग 2-3 चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं बेसिकली कि आखिर असफल कहाँ हो जाते हैं लोग। जैसे कि आप मान लीजिए सक्सेस होना चाहते हैं, उत्पाद सिपाही बनना चाहते हैं, लेकिन कौन सी गलती होती है जिनके कारण आप सफल नहीं हो पाते हैं, यानी फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ साथियों हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों के लिए जो आप देखते होंगे उत्पाद सिपाही जो होता है या डिफेंस की कोई भी जॉब होती है, उसमें फिजिकल और रिटेन दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग साथियों चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करिए। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए चुनौतियाँ क्या होती है। तो साथियों जो भी डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है कि उन्हें फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी करना होता है। अब साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप रिटर्न की फिजिकल की तैयारी करते हैं, ये इतना अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो दौड़ने के बाद क्या होता है साथियों कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सिर्फ दौड़ने से नौकरी हो जाएगी। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो समय कुछ और था साथियों, जहाँ पे सिर्फ दौड़ में क्वालिफाई करने से जॉब मिलता था। अब वो समय चला गया है। अब आपको अगर नौकरी लेना है तो फिजिकल के साथ साथ यानी दौड़ के साथ साथ आपको रिटेन भी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता होगी। तो इस परिस्थिति में आप पढ़ाई कैसे करें, तो मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं साथियों कि हम लोगों में खुद या मेरे जो बहुत सारे साथी मित्रगण हैं उन्होंने कैसे तैयारी किया है। तो आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि जब आप फिजिकल करके आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होगा। आपको लगेगा कि मतलब पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा नींद आपको नींद का सामना करना पड़ सकता है। उस परिस्थिति में साथियों आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, अपने जो डाइट पर है विशेष ध्यान रखें। अंकुरित चना आप डाइट पे ले सकते हैं, खूब पानी पिएं, ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, दूध पिएं। लिक्विड वाले जो चीज़ होते हैं साथियों, जो लिक्विड फॉर्म में जो खाने मतलब जो होते हैं उनका सेवन आप ज़्यादा करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स मतलब जो होते हैं उसका सेवन करने लगे, ऐसा भी नहीं है। आपको पानी, ग्लूकोज, दूध, दाल की पानी, इस तरह के भोजन जो है आपको अंकुरित अनाज आप खाने में ले सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा अप रहेगा और आपको फिर पढ़ने का मन करेगा। अगर आज साथियों आपके शरीर में ताकत नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका तैयारी दौड़ का नहीं हुआ वो क्या करे। तो साथियों आज जब आप दौड़ने जाएँ तो एक घड़ी खरीदें। अगर आपके पास घड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में भी आप स्टॉप वॉच लेके दौड़ सकते हैं। और आप आज अपने किलोमीटर्स और टाइमिंग दोनों को कंपेयर करें और किसी पेज पेपर में नोट डाउन कर लें कि आपका जो रनिंग है वो कितना हो रहा है, आप कितने समय में कितना किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं। और इस प्रकार साथियों आप हर दिन पॉइंट आउट करते जाएं अपने डायरी में, और जो है हर दिन चाहे 100 मीटर ही क्यों ना हो आप उसे बढ़ाते जाएँ और समय को घटाते चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आज 3 किलोमीटर 5 मिनट में तय किया, तो कल साथियों आप ऐसा सोचें कि 3 किलोमीटर और 100 मीटर, ठीक है, मैं जो है वो 4.5 मिनट में तय करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार आप नोट डाउन करते जाएं, समय को घटाते चलें और रनिंग स्टेमिना को साथियों बढ़ाते चलें। साथ ही साथ आप अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। आप बॉयज़ हैं तो 10 किलोमीटर दौड़ने का प्रैक्टिस पहले करिए कि आप समय को मत देखिए, आप देखिए कि क्या मैं 10 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ। भले ही आपको 3 घंटे का समय लग जाए, आप 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। गर्ल्स जो हैं वो 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास करिए, समय को मत देखिए। उसके बाद धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, समय को घटाते चल सकते हैं और ये आपका प्रैक्टिस से होगा। लेकिन साथियों फिर मैं एक चीज़ मानना चाहता हूँ कि रिटर्न आपको फिजिकल के साथ साथ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता है साथियों कि सिर्फ पढ़ते रहें, पता ना चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले सिलेबस को याद कर लें। सिलेबस को हमेशा अपने माइंड में रखें, जहाँ पर आप बैठते हैं उस जगह के आगे आप सिलेबस को चिपका लें।
इससे क्या होगा कि आपको सिलेबस याद हो जाएगा। और अगर साथियों मेरा मानना है और बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं उनका भी यही मानना है कि अगर सिर्फ आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो 25% साथियों तैयारी आपकी ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। और ये कोई मजाक नहीं है साथियों, ये मैं रियली बात बता रहा हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एकदम पढ़ाई करना है, सटीक चीज़ें करना है, स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है, हार्ड वर्क पर नहीं, ठीक है। हार्ड स्टडी एक होता है, हार्ड वर्क मतलब हार्ड स्टडी करना, एक होता है स्मार्ट तरीके से स्टडी करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपको साथियों, चूँकि हमारे पास समय कम होता है, इस हम लोग डिफेंस की तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास समय का बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, उनको डिफेंस मतलब फिजिकल की भी तैयारी करनी होती है और साथ साथ में रिटर्न की भी तैयारी करनी होती है। तो साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही पढ़ें। आपको अभी फ़िलहाल विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि मेरा जो अटेम्प्ट हो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ठीक है, मतलब जो एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुरूप आपका मेहनत होना चाहिए। चाहे वो पेपर 1 की बात कर लें, पेपर 2 की बात करें या पेपर 3 की बात करें। साथियों मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे लड़के ये जो हैं वो इस को लेकर भी परेशान है कि उनका दौड़ नहीं हो पा रहा है एक भी, तो मैं स्पेशली एक वीडियो दूंगा जो कि आपका दौड़ से रिलेटेड होने वाला है। तो साथियों आप जो है रिटर्न और फिजिकल दोनों को समतुल्य लेके चलें। कोई भी अगर एक सेक्शन आपका कमज़ोर होता है, आप किसी में भी अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो साथियों फिर आपका उत्पाद सिपाही बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको फिजिकल और रिटर्न दोनों बिल्कुल 50-50% लेकर चलना है, बराबरी में लेकर चलना है साथियों। एक भी पक्ष को कमज़ोर नहीं होने देना है। अगर एक भी पक्ष कमज़ोर हो गया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मन में अगर ये भी है कि मैं बहुत पढ़ने में तेज़ हूँ, तो फिर भी आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 98% मार्क्स उत्पाद सिपाही में ले आते हैं, और अगर आप दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर उस मार्क्स का क्या फ़ायदा साथियों। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप फिजिकल और जो रिटर्न है दोनों को बराबर लेकर चलें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। और रनिंग की तो मैंने बात किया कि पेपर पेन नोट करें और हर दिन आप उसे समय को घटाते चलें और रनिंग को बढ़ाते चलें। आज के लिए इतना ही साथियों, रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा आप लोगों का कमेंट के अनुसार बनाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।